हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। वहाँ पे हमने सन और मून के बारे में पढ़ लिया है। तो उसके आगे हम लोग हमारे ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्लैनेट्स है हमारा सूर्य के निकट जो होता है वो है हमारा मर्क्यूरी मीन्स होता है बुध ग्रह, है ना। ये देखिए, ये जो है सबसे सूर्य के निकट है, और सूर्य के सबसे जो दूर है वो है हमारा वरुण ग्रह। तो यहाँ पे दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक है इनर पार्ट और दूसरा है आउटर, है ना। तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रह है ये आउटर में होंगे, और ये जो बाकी के हैं ये इनर में दिखाई देते हैं या फिर गनते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉइट है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे जुपिटर पे सबसे ज़्यादा जो एस्ट्रोनॉइट होते हैं वो पाए जाते हैं। या फिर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये आउटर में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो आएगा बृहस्पति, है ना। और ऐसे भी आ सकता है कि जो इनर में जो है सबसे दूर कौन सा ग्रह आता है सूर्य की पास से, है ना, तो वो आएगा हमारा मंगल ग्रह। ऐसे जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से कीजिए, है ना। तो चलिए, तो आइए हमारे प्लैनेट्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये देखिए, जो ग्रह है पूरे जो मैंने आपको दिखाए थे, ये पूरे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम की पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो शुक्र और अरुण ग्रह होता है वो इसके विपरीत परिक्रमा करता है ना। जो बाकी सारे ग्रह है वो पश्चिम और पूर्व की तरफ से परिक्रमा करते हैं सूर्य की, लेकिन ऐसे दो ही ग्रह है, जो हमारा मार्स है और हमारा अरुण ग्रह जो है वो जो है वो उनके विपरीत घूमता है ना। मीन्स पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्रम लगा दिए हैं जो जिससे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए, है ना। उसका जो बढ़ता क्रम है और जो घटता क्रम है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप अच्छे से देख लीजिए और इसको याद कीजिए। तो चलिए हम लोग मरक्यूरी के बारे में पढ़ते हैं। हमारा बुध ग्रह यह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट है। जैसे कि आपको मैंने बताया है, बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में करता है। उसको जो है बुध को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 88 दिन लगते हैं, सबसे कम, है ना। इसका कोई उपग्रह नहीं है और इसका वायुमंडल भी नहीं है जिससे जीवन जो है वो संभव हो सके, है ना। वहाँ पे कोई भी जीव नहीं हो सकता, है ना, वहाँ पे, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है। पृथ्वी से आकार में ये 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी का तापांतर सर्वाधिक 560 सेंटीग्रेड है। इसका घूर्णन काल जो है वो 58.6 दिन का है। मेरिनल 8 बुध का कृत्रिम ये ग्रह है ना। तो देखिए, हमने बुध के बारे में पढ़ लिया है। हम लोग कुछ वेनस और शुक्र के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। जो वेनस है वो हमारा शुक्र ग्रह, उसके बारे में देखते हैं हम, है ना। यह एक सौर मंडल का चमकीला और गर्म ग्रह है। इस ग्रह का जो तापमान है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की परिक्रमा जो है ये 225 दिनों में लगाता है ना। शुक्र अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। मैंने आपको ऊपर बताया था, इस सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है ना। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, और 3.5% नाइट्रोजन होता है इसमें। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट होता है। मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये देखिए, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है, ये देखिए, ये जो है आपको दिखा देती हूँ मैं। ये जो है शुक्र ग्रह ये पृथ्वी के सबसे निकट है ना, पास में है।
ये जो शुक्र ग्रह है इसको सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है ना। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने वाला सूर्य जो है और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इसको अंतर्ग्रह भी श्रेणी में आता है ये, है ना। तो आइए हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। ये देखिए हमारा अर्थ सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर हम जीवन रहता है ना। सूर्य से ये दूर पर तीसरे स्थान पर है, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया था इमेज में। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पर है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से ये हमें नीलाई दिखाई देता है ना। तो इसे हम नीले ग्रह से भी जानते हैं, है ना। जब हम अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो ये नीले कलर की दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर कितने % पानी है, 71% पानी है। और यहाँ पे 29% जो है वो मैदान स्थलीय स्थान है ना। यहाँ अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है यह पश्चिम से पूर्व की अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर लगाती। देखिए ये क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर लगाती है ना। एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घतर पथ तथा 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड में चाल से वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में वो यहाँ पे लगाती है ना। तो चलिए आप लोग ये अच्छे से याद कीजिए। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं, है ना। सूर्य से पृथ्वी की औसत जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को जो होता है पृथ्वी सूर्य के निकट होती है और लगभग इसकी दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। यहाँ पे इसको अमावस्या के नाम से जाना जाता है ना, तब अमावस्या होती है। पृथ्वी जब 4 जुलाई को सूर्य के अधिक दूर होती है तो ये लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर जो है ये होती है दूर, तब अमावस्या होती है ना। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में आता है, ये देखिए यहाँ पे। और तथा चंद्रमा का प्रकाश जो है ये 1 मिनट में 25 सेकंड में पहुँचता है ना। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। तो चलिए हम हमारे मास के बारे में पढ़ते हैं। मंगल ग्रह, तो देखिए यहाँ पे मंगल ग्रह कैसे दिखाई देता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह से भी जाना जाता है। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा से कारण है ना। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है जिसकी वजह से यह मौसम परिवर्तन होता रहता है ना। मंगल ग्रह अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान होता है। यह पृथ्वी के समान है। 24 घंटे में 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है ये ग्रह, है ना। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। और जो यहाँ पे है वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, 2 और 3 से नाइट्रोजन पाया जाता है और 2% जो होता है वो आयरन गैस पाई जाती है ना। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस एंड डोमोस। जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग अच्छे से याद कीजिए। जो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है फोबोस एंड डोमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। ये जो है ये क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी गया है। जो सौर मंडल का सबसे
ज्वामुखी जो है तेज ग्रह उपग्रह वो किस मंडल पर है? वो है शुक्र ग्रह पर, है ना। मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, आप ये क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। ओके, तो हम लोग हमारे बृहस्पति जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में ये 5वें स्थान पर है ना। यह पृथ्वी की तीसरे स्थान पर आता है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है ना। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कितने दिन लगते हैं? देखिए वर्ष लग जाते हैं। 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं और लगभग यहाँ पे 12 साल लग जाते हैं घूमने के लिए, है ना, इस बृहस्पति को, है ना। इस ग्रह में वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकतम है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह है, जो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए ये जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, यह पीले रंग का होता है। ये जो गैनीमीड है ये सबसे बड़ा और उपग्रह पीले रंग का होता है ना। तो चलिए हम लोग शनि के बारे में पढ़ते हैं। हमारा यह ग्रह आकार में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर एक छल्ला है, इसको वलय भी कहा जाता है ना। ये देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, यह पीले रंग का ग्रह है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। तो इसका जो टाइटन उपग्रह है उस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है ना। इसका घनत्व सबसे कम पृथ्वी से लगभग 3 गुना कम है ना। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। शनि के सबसे अधिक 30 उपग्रह है। इसमें गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है ना। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जो आकार में लगभग बुध के समान ही है। तो देखिए आप लोग ये याद कीजिए कि इसका बड़ा उपग्रह है टाइटन, है ना। तो चलिए हम लोग अब हमारे अरुण के बारे में पढ़ लेते हैं। यह ग्रह आकार में तीसरे बड़ा ग्रह पर स्थान पर है ना। ये सूर्य के दूरी से 7वें स्थान पर आता है ना। सबसे लास्ट नहीं, बाद में है, वरुण के पहले आता है ये, है ना। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी 13 मार्च 1781 में, है ना। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ना। ये भी ग्रह है जो शुक्र की तरह पूर्व की पश्चिम से तरफ घूमता है ना। यह सूर्य की परिक्रमा जो है वो 84 वर्ष में लगाता है तथा इसका घूर्णन काल जो है वो 8 से 25 घंटे है ना। अरुण ग्रह में शनि के तहत चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिससे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एवं एनसीलॉन होता है। इसके 21 उपग्रह है, जैसे जो प्रमुख है मिराट, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कॉम्बेडिया, एफेलिया इत्यादि, है ना। तो यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ दिखाई देता है हमें, है ना। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। तो देखिए कितना बड़ा ग्रह है। इस पर क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए ये हरा रंग का हमें दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग वरुण ग्रह पढ़ते हैं, जो सबसे लास्ट का सूर्य से पाया जाता है ना। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी सन जॉन गैले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है ना। यह सूर्य की परिक्रमा जो है 166 वर्ष में करता है, मतलब बहुत दिन लगते हैं इसको सबसे ज़्यादा
दिन इसको ही लगते हैं, है ना। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि यह वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्राइट गैस भी अधिकतम होते हैं, है ना। इसके 8 उपग्रह है जिसमें टाइटन एवं नेरीड प्रमुख ग्रह है। तो चलिए हमारा ये जो है हमारे ग्रह पूरे हो गए पढ़ के। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह किससे कहते हैं, ये देखिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको मैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित अग्निकी तक सूक्ष्म पिंड को क्षुद्र ग्रह के अवंतर ग्रह कहते हैं, है ना। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये भी क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड देखते हैं हम लोग, ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। तो देखिए मैं आपको ये जो है एस्ट्रोनॉट दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें जो है ये एस्ट्रोनॉट होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे स्मॉलर, है ना, ये होते हैं एस्ट्रोनॉट जो हमारे ग्रहों के साथ सूर्य से घूमते रहते हैं, है ना, या फिर अपने ग्रहों में भी ये घूमते रहते हैं। ज़्यादातर ये जुपिटर और मार्स में पाए जाते हैं, है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं ये जो है एक स्मॉल रॉक पीस होते हैं, है ना, जो आकर्षण के कारण वो भी घूमते रहते हैं अक्ष पर, है ना। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगा ये हमारा टॉपिक, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।